हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि चेरी चेन जो थी उसको सेक्रीफाइस करने के लिए भेज दिया था उसके ग्रैंडपा ने, क्योंकि वो खुद भी मजबूर थे और साथ ही अपने लोगों की जान बचाने के लिए उनके लिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो चुकी थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा होता है, जहाँ पर एक तरफ चेरी चैन होती है तो दूसरी तरफ वो बीस्ट होते हैं जो कि उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि वो देखने में जितने ज़्यादा सिंपलर लग रहे थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी थे, और साथ ही यहाँ पर उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि चेरी चैन इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और कह रही होती है कि आखिर ये चीज़ है क्या। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जर्नल उसके सामने खड़े हुए थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेरी चैन के ऊपर हमला कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चेरी चैन का बीस्ट वहाँ पर मौजूद था तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश भी कर रहा होता है। चेरी चैन भी वहाँ से हट के जा चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो ऑलमोस्ट आके उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली अटैक करता है। हालांकि कुछ ही वक्त बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर सीमा सियान आ चुका था जो कि अपना हैमर लेकर अटैक करता है। साथ ही वांग को भी देखते हैं जो कि अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर कोई डबल स्लैश अटैक करता है जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। चेरी चैन की नज़र जैसे ही पड़ती है तो उसे बिलीव नहीं होता कि वो अपने सामने देख रही है लॉन्ग हाउचन और सैर को, जिसके बाद वो यहाँ पर कह रही थी तो क्या तुम लोग यहाँ पर आ गए हो। तभी यहाँ पर अपनी सैर प्यार से कह रही होती है कि तुम यहाँ स्ट्रगल करोगी और हम तुम्हें यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए छोड़ देंगे, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ही मुस्कुराकर उसे देखने लग जाते हैं। अब यहाँ पर अपनी जो चेरी चैन होती है, क्योंकि है तो बेचारी छोटी सी ही, जिसके बाद कह रही होती है कि डिप्टी हेड क्या आप सच में यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मैं सही देख रही हूँ। तभी वहाँ पर लिंसिन आ जाता और कह रहा था कि बिल्कुल हम एक टीम है, और फिर वहाँ पर आ जाता है अपना सीमा सियान जो कि कह रहा था कि भले ही हमें ये नहीं पता हो कि एग्जैक्टली यहाँ क्या चल रहा है, फिर भी हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस बंदे के पास। तभी हानियू भी आता और कह रहा था कि बिल्कुल हम लोग यही हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वांग कह रही होती है कि तभी तो हम यहाँ पर एक दूसरे को टीम कहते हैं, जिन्हें देखने के बाद अब चेरी चैन टूट चुकी होती है, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो खुद को संभाल रही थी लेकिन अब उससे और नहीं हो पाता। जिसके बाद तुरंत ही भागती हुई जाती है और कह रही थी कि गाइज मैंने तुम सभी को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिसके बाद जाकर उन्हें गले लगा लेती है। वांग का और उसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से वो सबसे पहले वांग को ही गले लगाती है और थोड़ा रो भी रही थी। वांग भी उसे काफ़ी प्यार से देख रही होती है और उसे थोड़ा पैट करने लगी थी। लेकिन इतनी देर में हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उस जर्नल के ऊपर जब इन सभी ने अटैक किया था तभी यहाँ पर वो एक बार फिर से अपीयर हो जाता है फाइट करने के लिए। उन इन सभी को काफ़ी गुस्से से वो देख भी रहा था। लोंग हाउचुन जैसे ही अपने सामने इस खतरे को देखता है तो वो सारी टीम मेंबर्स से कह रहा था कि तो क्या तुम लोग रेडी हो यहाँ पर फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पर अपना लिंसिन कह रहा होता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम एक टीम है और ये पहला हमारा ऐसा बैटल होने वाला है कि हमारे रीयूनाइट के बाद हम सारे के सारे इकट्ठे ही इसमें फ़ाइट करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग फ़ाइट करना चाहेंगे। जिसके बाद उस जर्नल को देखते हैं जो कि इनकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, इनको ख़त्म करने के इंटेंशन से। लेकिन लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि ठीक है, तो फिर अब मैं यहाँ पर तुम सभी को ऑर्डर दे रहा हूँ, डीमन हंटिंग ग्रुप मेरी बात मानेगा और यहाँ पर सारे के सारे अपनी सोल चेन को ओपन करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना लॉन्ग हाउचन सोल चेन को ओपन करता है, धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स उसके साथ में इकट्ठे होते चले जाते हैं और यहाँ पर सभी के साथ वो कनेक्ट होने लगी थी। जिसके बाद सारे ही लोग एक एक करके फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं इस जर्नल से, और उसे भी देखते हैं जो कि काफ़ी अग्रेसिवली इनकी तरफ ही आ रहा था। वांग को देखते हैं जो कि सबसे पहले अपनी शील्ड के साथ अटैक करती है इसके ऊपर, और वो बंदा अपनी फिस्ट से अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि उसके बाद सैर आ जाती है जो कि अपनी सोर्ड से हमला करती है। अपनी चेरी चैन का पैड भी वहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत ज़ोर से उसको हिट करता है। जिसके बाद हानियों को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है और बाकी सबको भी, और साथ ही लिंसिन जो कि अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत यहाँ पर उसके ऊपर अटैक थ्रो करता है।
जिससे यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हो चुका था। लेकिन अब बारी होती है सीमा सियान की, जो कि यहाँ पर ढेर सारी पावर को इकट्ठा करता है और अब यहाँ पर वो अपनी वेदर्ड पर्पल थंडर को कंडेंस करने लग जाता है। और जैसे ही वो पर्पल थंडर कंडेंस होती है तो सभी लोग इस चीज़ को ही देख रहे थे, क्योंकि ये फिनोमेना देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा था। और साथ ही यहाँ पर लोग हाउचुन कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये पर्पल फैंटेसी गोल्डी थंडर पावर का इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना सीमा सियान तुरंत ही अपनी इनविजिबल पावर थंडर स्टॉर्म मीटियोर हैमर का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर तुरंत ही जैसे ही इस बंदे के ऊपर अटैक करता है तो वो बंदा धंसता चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर एक पहाड़ी के साथ में ही उलझ के रह गया था। जिसके बाद यहाँ पर उसकी टेरिफाइंग पावर देखने के बाद सभी हैरान थे और अपना लिंसिन कह रहा होता है कि ये वाकई में उससे भी ज़्यादा अच्छा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो लिंसिन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि 1 साल तक अगर हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो ये टकलू इतना ज़्यादा आगे निकल जाएगा, वो भी मुझसे, क्योंकि इन दोनों में हमेशा ही कंपटीशन चलता रहता है। जिसके बाद वो ये कह रहा था कि वाकई में इस टकलू की जो स्किन है वो तो इस बंदे से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जर्नल आके खड़ा हो जाता है और तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी इन सभी के ऊपर आ रहा था और कह रहा था कि मैं तुम सभी को खा जाऊंगा, और अपनी टेरिफाइंग पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी फिस्ट बनाकर अटैक करने वाला होता है सीमा सियान के ऊपर। तो सीमा सियान भी अपनी वज्रा फिस्ट का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही जाके उसके फिस्ट के साथ में जाके टक्कर लेने लग जाता है। और वो कह रहा था कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है, आखिर ऐसा कैसे हुआ है। तभी लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि हमें आगे चलना होगा। तो फिर सारे ही साथी एक बार फिर से आगे चल रहे होते हैं अटैक करने के लिए इस पावरफुल बंदे के ऊपर, क्योंकि ये अकेला तो अब फिलहाल यहाँ पर इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा है। जिसके बाद सीमा सियान को भी वो काफ़ी बुरे तरीके से पीट के वहीं पे बेहोश कर देता है। तो अब लिंसिन आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि फायर फिनिक्स जाकर उससे टकरा जाती है। लेकिन फिर भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि वो फायर फिनिक्स को भी वहाँ पर ढेर कर देता है। जिसके बाद लोंग हाउचुन और साथ सैर दोनों ही मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था और अभी भी इसको कुछ नहीं हुआ होता। जिसके बाद अब हानियो भी आगे बढ़ता है और यहाँ पर इसकी पावर को ख़त्म करता है एक स्लैश अटैक करके। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बंदा ऑलमोस्ट ऐसे ही खड़ा था जब वो बैटल की स्टार्टिंग में था। वांग भी इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन ये तो वांग के ऊपर अपने फुट को ही रखने वाला था। लेकिन यहाँ पर इससे पीछे हटा दिया जाता है चेरी चैन के उस पेट के द्वारा और अब वो भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर फाइट करने वाला था। हानियों को देखते हैं जो कि फिलहाल उसे एक ट्रैप के अंदर लेके आ चुका होता है और उसी के अंदर उसको कैद भी कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वांग को भी दिखाया जाता है जो कि अभी एक रेथफुल इसकेप फॉर्मेशन बनाने वाली होती है जाइंट स्पिरिट गोड की। और वहाँ पर जाइंट स्पिरिट गोड तुरंत ही अपीयर हो जाते हैं और इतनी ही देर में सैर भी यहाँ पर निकाल चुकी होती है अपने वेपन को और यहाँ पर अब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुकी होती है। तो अब यहाँ पर ये सभी मिलके उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर कर रहे होते हैं और लोंग हाउचुन भी यहाँ पर अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अब वो यहाँ पर अपनी गॉड डिसेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था। वो काफ़ी पावर को इकट्ठा करके अब इस बंदे के ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए जा रहा होता है और जैसे ही वहाँ पर अपीयर होती हैं वो होली गॉड, उन्हें देखने के बाद तो अब यहाँ पर ये जनरल घबरा जाता है और कह रहा था कि आखिर ये क्या कर रहे हो, और उसके बाद अपनी और भी टेरिफाइंग पावर को रिलीज़ करता है। जैसे ही उसकी पावर रिलीज़ होती है तो वो बैरियर जो कि उसके अराउंड बना हुआ था वो तुरंत ही हट जाता है। लेकिन सैर ने क्योंकि पहले ही यहाँ पर तैयारी कर ली थी तो वो भी स्लैश अटैक कर देती है। लॉन्ग हाउचुन भी टाइम पर अटैक करता है और दोनों ही तरफ से उसकी ऊपर जैसे ही अटैक आ रहे होते हैं तो वो भी यहाँ पर ढेर सारे बैरियर्स बना लेता है और वो बॉल्स जाकर टकरा जाती हैं। लेकिन चेरी चैन कह रही होती है कि अब लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना ही होगा, और अपने पेट को कह रही होती है कि तुम भी यहाँ पर जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने में मेरी मदद करो। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावर को इकट्ठा करती है और हमें उसके पीछे एक सिंबल भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका पेट जो था वो कन्वर्ट हो चुका होता है और भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट के अंदर, और उसके ऊपर हमें एक आर्मर भी दिखाया जाता है जिससे कि अब फ़िलहाल उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है।
चेरी चैन को इस पॉइंट पर यही लग रहा था कि अब उसकी स्ट्रेंथ क्योंकि बढ़ गई है तो वो आराम से इस जर्नल को ख़त्म कर सकती है, और वो यही सोचते हुए आगे भी बढ़ती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल पड़ा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि असली कर्स है कौन? मैं यहाँ पर इस जगह का गार्डियन हूँ जो कि बीस्ट कोड के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। ये सुनने के बाद वांग कह रही होती है कि चेरी, क्या तुमने गलत इंसान को हिट कर दिया है? अब बेचारी चेरी चैन सहम जाती है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो अब तक यहाँ पर ऐसा करती आ रही है। जिसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ढेर सारे स्केल्टन हैंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर वो जो जनरल था वो यहाँ जाता और कह रहा था कि ये जगह जो है वो एक होली पूल है और इसके अंदर ही वो कर्ज जो है वो होल्ड हुआ है। और अब अगर तुम इस कर्ज को ख़त्म करना चाहती हो तो फिर तुम्हें इस पूल के अंदर जाना होगा, इसकी गहराइयों के अंदर, और वहीं जाकर उसको ख़त्म किया जा सकता है और इसके अंदर सिर्फ चेरी ही एंटर कर सकती है। ये सुनने के बाद तो चेरी चैन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वो यहाँ पर ऐसा करना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन फिर भी वो मजबूर है। लिंसन ये देख के कह रहा होता है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम यहाँ पर चेरी को अकेले वहाँ जाने नहीं दे सकते। तभी लोंग हाउचुन कह रहा होता तो कि हम तीनों वहाँ पर चले जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जर्नल इस बात से साफ इनकार करते हैं और कह रहे थे कि मुझे पता है कि आप सभी को गॉड के द्वारा फेवर किया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर कॉमन गॉड जो हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये लड़की को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसे बीस्ट गॉड के द्वारा फेवर करा गया है और इसी वजह से वो इस पूल के अंदर एंटर करके इसकी कर्ज को ख़त्म करके इस कर्ज से प्योरीफाई कर सकती है यहाँ की सारी ही चीज़ों को और फिर सब ठीक हो सकता है। हालांकि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ काम था और इसी वजह से लोंग हाउचुन को अभी चेरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि अब फ़िलहाल वो क्या करें, लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही था। अभी ये सारी ही बातें चल रही थी, लेकिन फिर वो यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि अगर तुम्हें इस जगह को प्योरीफाई करना है तो फिर मेरी एक बात तुम याद रखना कि इसको प्योरीफाई करने के लिए तुम्हें अपनी सोल को सेक्रीफाइस करना होगा और वो इसका एक रास्ता है। जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो अब यहाँ पर सारे ही लोग एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं डिसबिलीव के अंदर कि आखिर कैसे चेरी चैन को वो सेक्रीफाइस होने दे सकते हैं इस पूल को प्योरीफाई करने के लिए। जिसके बाद सारे ही लोग ये कह रहे थे कि हमें इतनी जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए और मुझे तो ये लगता है कि हमें वापस से एल्फ ड्रैगन और साथ ही ये शाओ लेई के साथ में बात करनी चाहिए इसके बारे में। हालांकि हमें हर एक चीज़ के लिए प्राइस पे करना ही पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर इतना बड़ा प्राइस पे कर दें। जिसके बाद लोंग हाउचुन सर को समझा रहा होता है कि सर तुम ही इसे कहो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर चेरी चैन कुछ देर तक सोचती है और उसे याद आता है कि ग्रैंडपा और देर तक वेट नहीं कर सकते और साथ ही सोल पैलेस के जो समनर्स हैं उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने पेट को देती है वांग को और कह रही थी कि तुम इसे अपने पास रखो और मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी, और वैसे भी अगर मैं ना आ पाई तो तुम लोगों के पास सोल चेन तो है ही। हालांकि यहाँ पर ये जो पूल था इसके अंदर से वो स्केल्टन हैंड काफ़ी ख़तरनाक लग रहे थे। वांग उसे अभी भी समझा रही होती है कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी चैन कह रही होती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे लिए डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ ही लेकर आऊँगी। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वो यहाँ पर उस पूल की तरफ नहीं देखते हुए उसके अंदर जंप कर देती है। जंप करने के बाद उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, लेकिन लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी वो कैसे करती। हालांकि यहाँ पर उसको एक बीस्ट की सोल भी दिखती है जो कि उसे एकदम से ही डरा देता है। जिसके बाद वो जाकर सीधा वहीं गिरती है तो फिर आसपास उसे देखने के लिए मिलती है कि ढेर सारी बीस्ट की सोल यहाँ मौजूद हैं जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर हमला कर देना शुरू करती हैं और यहाँ पर उसे हर्ट करने लगी होती हैं। चारों ही डायरेक्शन से ढेर सारे बीस्ट आगे आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक बीस्ट की मेमोरी उसको हिट होती है जहाँ पर उसे काफ़ी बुरे तरीके से मार दिया गया था और उसे बहुत बुरी डेथ मिली थी। अब इन सभी की मेमोरीज़ को वो कहीं ना कहीं सेंस कर पा रही थी, जिसके चलते अभी फ़िलहाल चैन कोई भी एक्शन नहीं ले रही होती और ये सोल्स अभी भी उसे हर्ट कर रही होती हैं। लगातार इन बीस्ट की आवाज़ें उसके सर में गूंज रही थी जिससे कि उसे काफ़ी पेन भी उसके हेड में होने लग जाता है और वो कह रही होती है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एक बार फिर उसे एक काफ़ी बड़े से बियर बीस्ट की डेथ के बारे में पता चलता है और उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग थी। फिर एक एक करके ढेर सारे और भी बीस्ट की डेथ के बारे में उसे पता चलता जा रहा होता है, जिससे कि उसका सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा होता है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है।
जिसके बाद बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि बाहर खड़े हुए चेरी का ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि आखिर इतनी देर हो गई है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फाइनली जाके इस सारे ही कर्ज का वो सोर्स आ चुका होता है, जिसकी वजह से ही कर्ज मेनली यहाँ फैल रहा है। लेकिन चेरी इसके सामने बच्चों की तरह ही खड़ी होती है, लेकिन वो तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और साथ ही मैं तुम्हें अपने साथ हेल तक ड्रैग करते हुए लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें भी तो वो पेन फील करना चाहिए ना जो पेन मैंने फील किया है। जिसके बाद यहाँ पर वो चेरी के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ सेंसेस वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद उसे उसकी मेमोरीज हिट होती हैं और उसकी मास्टर उसके पास भागते हुए आ रही थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक फीनिक बीस्ट था और यहाँ पर उसकी मास्टर को काफ़ी बुरा लगा था। उसकी डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास होकर उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो अपनी मास्टर को, क्योंकि प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है वीक होने की वजह से, लेकिन फिर भी उसकी मास्टर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए ही देखें, क्योंकि उसे यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक बीस्ट की यही बात हमें वापस से दोहरा के दिखाई जाती है। फिर एक एक करके सारे के सारे लोग अपने अपने मास्टर्स को याद कर रहे थे, लेकिन उनके मास्टर्स भी उन्हें नहीं छोड़ के जाना चाह रहे होते। बट बैटल की सिचुएशन ही ऐसी थी कि सभी अपने मास्टर का साथ छोड़ना ही पड़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेरी की तरफ जैसे ही वो बीस्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चेरी तुरंत ही जाकर उसको हक कर लेती है और यहाँ पर वो कह रही थी कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुम लास्ट टाइम अपने मास्टर को ढंग से बाय ना बोल सके। वाकई में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तुमने हमारे लिए इतनी ज़्यादा फ़ाइट की है, उसके लिए मैं तो सच में तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए और अपनी पूरी डेडिकेशन लगाने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर वो ये बात कहती है, तभी यहाँ पर ये बीस्ट कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे बीस्ट की सोल जो थी वो इकट्ठा होकर एक बीस्ट के अंदर आ चुकी होती है, जो कि काफ़ी क्यूट था और चेरी को छेड़ रहा होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फाइनली जाकर बीस्ट गोड भी अपीयर होती हैं, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल सी नज़र आ रही थी। चेरी उनसे कहती है कि आप बीस्ट गोड हो, तभी वो कह रही होती हैं कि हाँ बिल्कुल, और तुमने यहाँ पर आके सभी बीस्टों को आज़ाद कर दिया है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है कि तुमने इतने अच्छे से इनके साथ में कम्युनिकेट किया है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर देना चाहूँगी। अब से तुम यहाँ पर बीस्ट गोड तो बनी रही हो, लेकिन इसके अलावा तुम सारे बीस्ट की सोल्स को सेंस कर पाओगी, उनके हार्ट को भी और उनकी लास्ट विश को भी तुम फुलफिल कर सकती हो। इसके अलावा यहाँ पर उनको जो भी परेशानी होगी तुम उसे हेल्प कर सकती हो, और साथ ही यहाँ पर ये सारे ही बीस्ट भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब से वो सारे के सारे समझ आते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर बीस्ट गॉड कह रही थी कि तुम अब गॉड के द्वारा फेवर करी गई हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर से गॉड के फेवर के द्वारा ही अब तुम्हारी सेंट क्लोथ दे रही हूँ, और साथ ही अब तुम यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकती हो सारे ही बीस्ट के साथ। और साथ ही तुम्हें यहाँ पर बीस्ट गॉड की पावर भी हमने दे दी है, जिससे कि अब तुम यहाँ पर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई हो और तुम अब और कर्स को प्योरीफाई कर सकती हो। चेरी चेन की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लाइटनिंग निकलने लगी थी, जिससे कि सभी लोग समझ जाते हैं कि कर्स अब खत्म हो चुका है। और वो होली ट्री उसके ऊपर भी लीफ आने लगी होती है, और ग्रैंडपा और साथ ही सोल पैलेस मास्टर भी ये देखकर काफ़ी खुश थी और कह रही थी कि वाह, इसका मतलब उसने ही कर दिखाया, उसने सारी कर्स को ख़त्म कर दिया। और तभी बीस्ट गॉड वहाँ आती हैं, तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा कह रहे थे कि चेरी ने कर दिखाया, और चेरी भी यहाँ पर आती है और कह रही थी कि बिल्कुल, और अब सारे ही बीस्ट को वो आज़ाद कर देती है, क्योंकि उनकी लास्ट विश यही थी कि वो अपने मास्टर को अच्छे से बाय बोल सकें। तो अब यहाँ पर वो सभी अपने अपने मास्टर्स के पास में जा रहे होते हैं, और यहाँ पर उनके मास्टर्स के कर्ज ख़त्म हो चुके होते हैं। कुछ मास्टर्स को अपने अपने बीस्ट से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका था कि वो यहाँ पर उनकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे होते हैं, और सभी उन्हें पेट करते हैं लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यार से। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली जाके सोल पैलेस मास्टर जो थी, उनका भी जो कर्ज था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है, और वो भी यहाँ पर चल पा रही होती हैं। और ग्रैंडपा तो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वाकई में एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। तभी वो चेरी चैन को शुक्रिया अदा करती हैं, और बाकी सारे बीस्ट को भी। तभी यहाँ पर सारे ही समनर्स भी अपने अपने बीस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया। धीरे धीरे करके लॉन्ग हाउचुनेन टीम वहाँ आ चुके थे, तभी वो जनरल गार्डियन भी वहाँ पर आ जाते हैं। हालांकि दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
लिनसिन के सारे ही चमचे जो थे वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि एक ग्रीन हेयर वाला मैजिशियन लड़का था और साथ ही वही हमारे लीडर को लेके गया है। हमें नहीं पता, हमारे लीडर को कैसे भी करके वापस लेके आओ। ये सुनने के बाद तो वहाँ के मास्टर्स को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इस ग्रीन हेयर वाले बंदे यानी कि अपने लिनसिन की इसको पकड़ना होगा। और साथ ही यहाँ पर लेडी को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि मैं तो उस बंदे को जानती हूँ, वो तो डीमन हंटिंग ग्रुप का ही एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सीमा सियान तो वहाँ मज़े कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर के लीडर कह रहे होते हैं कि किसी भी हालत में हमें हमारा सीमा सियान चाहिए। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।